हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, विधि क्या होगी, पहली बार इस बार व्रत उठाएं या नहीं, यदि नया वस्त्र ना हो तब क्या करें, व्रत मायके से उठाएं या ससुराल से, यदि पहली बार उठाने जा रहे हैं और पीरियड्स में हो तब व्रत को कैसे पूर्ण करें, कुंवारी कन्या इस व्रत को करे अथवा नहीं, पूजा की सामग्री कौन कौन सी रहने वाली है, यदि वट का वृक्ष ना मिले तब क्या करें। इस दिन गलती से भी सुहागिनों को 7 गलतियां नहीं करनी है। पति की पूजा कब करें और किस प्रकार से करें, बिना व्रत के भी पूजा का पुण्य हम कैसे पा सकते हैं, यदि परिवार में कोई ना करता हो तब व्रत को उठाना चाहिए अथवा नहीं, ऐसे सभी सवालों के जवाब है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वट सावित्र का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पूर्व काल में इस व्रत को पूर्ण करने के लिए महिलाएं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक वट वृक्ष की पूजा करती थी। पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेवों का वास है। जो भी स्त्रियां इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करती हैं, व्रत की कथा सुनती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट वृक्ष को दीर्घायु और अमरत्व का प्रतीक स्वरूप के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करके पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस पाए थे। कहते हैं जैसे वट वृक्ष की जड़ें अस्थिर होती हैं, ठीक वैसे ही सुहागिनें अपने सुहाग और पति की परिवार की स्थिरता और सुख समृद्धि की कामना के लिए इस वृक्ष की पूजा करती हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 16 मई की सुबह 5:11 पर और इसकी समाप्ति होगी 17 मई की देर रात्रि 1:30 पर। हम सभी व्रत रखेंगे। 16 मई को दिन शनिवार है। यह दिन और भी ज़्यादा विशेष हो रहा है क्योंकि शनिवार के दिन पीपल, वट वृक्ष इत्यादि की पूजा करना और भी ज़्यादा शुभ होता है। अब जानते हैं पूजा का मुहूर्त क्या होगा। सबसे देखिए अच्छा मुहूर्त एक तो प्रातः काल का है, दूसरा अभिजीत मुहूर्त है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त को और भी ज़्यादा विशेष माना जाएगा क्योंकि इस समय पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ और फलदायी है। अभिजीत मुहूर्त का समय है 16 मई की सुबह 11:50 से लेकर दोपहर में 12:44 तक। शनिवार पर अमावस्या होने के कारण शनि अमावस्या का संयोग भी इस दिन बन रहा है और इस पर भी अभिजीत मुहूर्त होने से यह और भी ज़्यादा शुभ हो जा रहा है। वैसे तो ज्येष्ठ माह में जो है ना वट सावित्री का व्रत 2 बार किया जाता है, एक ज्येष्ठ अमावस्या को और दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा को। ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में महिलाएं करती हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत दक्षिण भारत की महिलाएं करती हैं। तो ये जो 16 मई का समय है, ये ज्येष्ठ अमावस्या जो कि उत्तर भारत में किया जाएगा उसका मुहूर्त है। अब जानते हैं पूजा की विधि। प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सुंदर से वस्त्र को धारण करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें और प्रतिदिन की पूजा करके वट वृक्ष के नीचे चले जाएं। वृक्ष के नीचे सुंदर सी रंगोली बनाएं और वहां पर पूजा की सामग्री को रखें। दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। वट वृक्ष में जल अर्पण करें और फिर वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करें। चावल, हल्दी का अर्पण लगाएं। सावित्री माँ का ध्यान करके सिंदूर, रोली, चंदन लगाकर पुए, पकवान, फल इत्यादि अर्पण करें और चने का भोग अवश्य ही लगाएं। देखिए इस दिन चने का भोग पुए पकवान का भोग से अधिक महत्व रखता है। 1 लोटे जल ले लें, उसके ऊपर आम या कोई भी मीठा फल रखें और उसे भी वृक्ष के पास ही रख दें। धूप दीप अर्पण करें। श्रृंगार की सामग्री माता सावित्री को अर्पण करें और अखंड सुहाग की कामना करें। 7, 11, 21 या 108 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है ना कच्चा सूत ले लें और लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा को पूर्ण करें। धागे को पहले ही आप चेक करके रख लें कि धागे में कहीं भी गांठ न पड़ा हो या धागा बीच से कहीं टूटा हुआ ना हो। यदि परिक्रमा करते करते बीच में धागा बच जाता है तो उसे तोड़े नहीं बल्कि वृक्ष में ही कहीं पर भी अटका देना चाहिए।
बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करें और वहीं पर बैठकर व्रत की कथा सुने। अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। साथ ही जानते हैं कि कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियां बालों को ना धोएं, काले नीले भूरे रंग ना पहने, पैरों में बिना महावर लगाए पूजा भी करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तामसिक भोजन ना करें। वट वृक्ष की टहनी माता सावित्री का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस दिन टहनी या डाल को भी ना तोड़ें। छोटे पौधे की पूजा करना इस दिन उतना फलदायी नहीं होता है, इसलिए संभव हो तो विशाल और बहुत पुराने वट वृक्ष की पूजा करें, और ऐसा संभव नहीं होने पर आप किसी भी वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पहली बार यदि करने की सोच रहे हों और यदि पीरियड्स आ जाए तो व्रत को बिल्कुल ना उठाएं, ये अच्छा नहीं माना गया है। अच्छा, बहुत सारे लोग यह भी कन्फ्यूजन में हैं कि अधिक मास है, पहली बार व्रत उठाएं या फिर नहीं। तो देखिए, पहली बार हो या दूसरी बार हो, व्रत आप कर सकते हैं, कहीं पर रोक टोक नहीं है। हाँ, अधिक मास शुरू होने के बाद कोई भी व्रत को उठाना उतना शुभ और फलदायी नहीं होता है जितना पहले से होता है। और वट सावित्री व्रत जो है ना, अधिक मास शुरू होने के पहले ही समाप्त हो जा रहा है, तो आप आराम से व्रत को उठा सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। और भगवान की पूजा करने में भला क्या संकोच करना है, ये सब चीज़ आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। वैसे मेरा मानना है कि आप व्रत को उठा सकते हैं। व्रत करने वाले दिन आपको शयन नहीं करना है, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है, किसी का अपमान और अनादर भी नहीं करना है, क्योंकि ये सभी कार्य जैसे जैसे आप करते हैं ना, वैसे वैसे आपकी पुण्य जो है वह छिन्न होने लगते हैं, पुण्यता में कमी आने लगती है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करें। संभव हो सके तो पहली बार व्रत कर रहे हैं, मायके से ही उठाएं। और मायके से उठाना क्यों ज़्यादा अच्छा माना जाता है, देखिए पुराने समय में क्या होता था ना, ससुराल में बहुत सारे रोक टोक होते थे। उन रोक टोक में जो दुल्हनें होती थी वह अक्सर डरी सहमी होती थी और गलती कई बार उनसे हो जाती थी, जिस पर उन्हें टोका भी जाता था। मायके में बहुत ही स्वच्छंद विचारधारा के साथ वह व्रत को उठाती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। और मायके में भी जितने लोग होते थे ना, व्रत को करने में एक अहम भूमिका निभाते थे। मायके से व्रत उठाया गया बहुत ही प्रसन्नता के साथ हमारा व्यतीत होता था, इसलिए मायके से उठाने को कहा गया है। लेकिन यदि आज के समय में आपको ससुराल से भी उठाना पड़े तो आप उठा सकते हैं, कोई संशय मन में ना रखें। व्रत में नए कपड़े हम पहने या फिर पुराने, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देखिए, बहुत सारी माताओं के इस सवालों के मैं जवाब देना चाहती हूँ। यदि संभव हो सके, आपके पास सामर्थ्य है तो कोड़े यानी कि नए वस्त्र से ही आप पूजा को उठा लें, और यदि ऐसा संभव ना हो सके तब पुराने धुले हुए वस्त्र को पहने। यदि शादी का जोड़ा है तो उसे भी आप पहन के पूरा कर सकती हैं व्रत को। विवाह की चुन्नी जरूर इस दिन ओढ़ें। देखिए, पुराने समय में क्या होता था ना, बार बार हम नए वस्त्र को नहीं खरीद सकते थे या ऐसा संभव नहीं होता था। तो ऐसे में हम वस्त्र को ना बहुत संजो कर रखते थे, किसी खास पर्व त्योहार पे ही खरीदते थे, तो इसलिए नए वस्त्र से हर पर्व और त्योहार की शुरुआत होती थी। पर आज के समय में हम जब भी मार्केट जाते हैं तब मॉल से, बाजार से कोई ना कोई वस्त्र उठाकर ले आते हैं, तो हमारे पास हमेशा ही ये सुविधा अवेलेबल है, हम जब चाहें तब नए जोड़े को खरीद सकते हैं। तो इसलिए मन में कोई भी ऐसा दुविधा नहीं रखें। यदि आपके पास पुराना है तो पुराने से भी कर सकते हैं, नया है तो नए से भी कर सकते हैं। विवाह की चुन्नी जो है ना, वह सुहागन की बहुत बड़ी इच्छा को पूर्ण मानती है। कहते हैं चुन्नी में जितने गोटे लगे होते हैं उतने ज़्यादा हमारे भाग्य में चांद और सितारे सजते हैं, तो हमारे सुहाग को उतना अधिक अमरता का वरदान मिलता है। इसलिए विवाह की जो चुन्नी होती है वह अवश्य ही ओढ़ें, पूरा श्रृंगार इस दिन करें। शादी का जो सिंगोड़ा होता है यानी कि सिंदूरदानी, पूजा करते समय उसे अपने साथ रखें। पूजा के बाद यानी जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है तब मिठाई, श्रृंगार और जो पैसे होते हैं वह किसी ज़रूरतमंद सुहागन स्त्री को दान करनी चाहिए। अब जानते हैं पति की पूजा इस दिन कैसे करेंगे। तो वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही पति की पूजा की जाती है। सबसे पहले दीपक जलाएं और फिर पति के पैर को पखारें यानी कि धो लें। फिर उस जल को माथे से लगाएं और फिर पति को तिलक लगाएं। रक्षा सूत्र हाथों में बांध करके आरती करें और फिर प्रसाद जो हमने पूजा करते समय वट वृक्ष के नीचे अर्पण किया है, उस प्रसाद को हम पति देव को देंगे और पंखे से हवा करके फिर उनका आशीर्वाद लेंगे।
ये बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा की विधि है। यदि वट वृक्ष नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, तुलसी वृक्ष की भी आप परिक्रमा पूर्ण करके पूजा को कर सकती हैं, या फिर वट वृक्ष की टहनी एक दिन पहले ही कहीं से आप इंतजाम करके रख लें, उसकी भी पूजा आप इसी प्रकार से कर सकती हैं। क्योंकि लास्टली जो है ना, भगवान आपके भक्ति के जो भाव होते हैं उसके भूखे होते हैं। तो आप इस प्रकार से पत्थर पे भी पानी अगर डाल देते हैं तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ऐसा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दिक्कत होता है ना कि वह व्रत नहीं कर सकते हैं, तब ऐसे में बिना व्रत किए पुण्य कैसे पाए? वट वृक्ष की पूजा करें, सुहाग की जो सामग्रियां होती हैं उनका इस दिन दान करें, गौ की सेवा करें क्योंकि इसमें सभी देवी देवता मौजूद होते हैं। पूजा से जुड़ी हुई जितनी सामग्री होती है उनका दान करना भी इस दिन आपको बहुत अधिक पुण्य देने वाला होता है। अब जानते हैं, यदि परिवार में कोई व्रत ना करता हो तब व्रत उठाएं या नहीं। ये सब आपकी सच्ची श्रद्धा पे है। यदि आप करना चाहते हैं तो आराम से उठा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ अमावस्या जो है ना, उसका व्रत नहीं रखा जाता है। तो आप एक बार अपने परिवार में अच्छी तरह से पता कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके यहाँ कोई बार बार ऐसी घटना हो जा रही है, कोई अनहोनी हो जा रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो व्रत को ना ही उठाएं। ऐसे ही माता सावित्री की पूजा कर लें, वह आपकी पूजा को वैसे भी स्वीकार कर लेंगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।